हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, पितृपक्ष श्राद्ध में अगर आपको ये 4 संकेत मिलते हैं तो सावधान हो जाए, क्योंकि आपके पितृ आपसे कुछ कहना चाहते हैं। और अगर आप इन संकेतों को नज़रअंदाज कर देते हैं तो आपको भयंकर नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए दोस्तों, इन संकेतों को जितना जल्दी हो सके पहचान लें। आखिर कौन से हैं वह संकेत जो आपकी किस्मत बदल सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। दोस्तों, पितृपक्ष श्राद्ध के महीने में आपके पितृ धरती पर आकर आपको कुछ अच्छे और बुरे संकेतों के बारे में बताते हैं। इसलिए जितना जल्दी हो सके इन संकेतों को आप पहचान लें, ताकि उसके अनुसार आप अपने जीवन के लक्ष्य में आगे बढ़ सके और कामयाबी प्राप्त कर सके। इसलिए दोस्तों, वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, अगर आप भी अपने जीवन में महादेव जी की कृपा पाना चाहते हैं और पितरों का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिखना न भूलिएगा। और साथ ही साथ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, पितृपक्ष की शुरुआत इस साल भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 29 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार से हो गई है, जो 14 अक्टूबर 2023 दिन शनिवार को तक रहेगा। इसलिए पितृपक्ष संबंधित सभी कार्य 14 अक्टूबर तक ही संपन्न कर लेना बेहतर होगा। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं और ऐसे में हम पितरों की बहुत सच्ची श्रद्धा से, सच्ची शक्ति से आराधना कर रहे हैं। अपने अपने जो पूर्वज हैं उनको मनाने की चेष्टा कर रहे हैं, ताकि किसी भी प्रकार के पितृदोष अगर आप हमारी कुंडली में है तो हमारे जीवन में हमारे कर्मों की वजह से किसी भी तरह के पितृदोष हो तो वह हमारे जीवन से दूर हो सके। जब हम सच्चे दिल से अपने पितरों को निहारते हैं तो कई बार हमारे पितर हमें अनजाने अनजाने में कुछ ऐसे संकेत देते हैं, खासकर सपनों के द्वारा। सपनों में पितरों का दर्शन देना बहुत सारी बातों का संकेत होता है। पितरों का स्वप्न दर्शन बहुत शुभ होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि हमें सपनों के द्वारा चेतावनी भी देते हैं, खासकर जिन पितरों की कोई इच्छा अधूरी रह गई हो और हमने उन्हें जाने अनजाने में भुला दिया हो, तो इसको लेकर भी पितर हमारे सपनों में आते हैं। दोस्तों, पितृ यानी कि पितृ परिजन हमसे सीधा संवाद नहीं कर सकते, इसलिए हमारे जीवन में असामान्य रूप से होने वाली कुछ अच्छी घटनाएं तो कुछ बुरी घटनाओं के द्वारा अपने भावों को प्रकट करते हैं। जहां अगर हमारे पितृ प्रसन्न हो तो हमें समाज में हर तरह से मान सम्मान की प्राप्ति होती है, सफलता मिलती है। वही अगर जीवन में हमारे पितृ प्रसन्न न हो तो अनावश्यक विवाद होते हैं, घर में कलह होते हैं, कलश होता है, खुशी की हर संभावना छीनने से समय स्थितियां पैदा हो जाती है। जब हम जाने अनजाने में अपने पितरों के स्वप्नों में संकेत मिलते हैं, पितर हमारे स्वप्नों में आते हैं। चाहे दिन दिन के सोने में, कई लोग कहते हैं कि दिन में सोने से पितर दिखाई दिए, तो कोई मान्यता नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। चाहे दोपहर को आपको पितर दिखे या रात के मध्य प्रहर में या प्रातः दर्शन हो तो हमें उस दर्शन को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि यह हमारे दैनिक जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, खासकर हमारे वर्तमान को बनाते और बिगाड़ते भी है। साथ ही साथ हमारे जो भविष्य का जीवन होता है उसके कार्यों पर भी गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। दोस्तों, भादो मास की पूर्णिमा से अमावस्या के दौरान 15 दिनों तक पितृपक्ष मनाया जाता है और पितरों की प्रसन्नता और मुक्ति हेतु हम दान श्राद्ध कर्म करते हैं। और इन 15 दिनों में मिलने वाले संकेतों को अगर आप ध्यान दें, खास करके आपके अपने घर पर श्राद्ध किया है, श्राद्ध कर्म किया है, तर्पण किया है, उसके बाद या अमावस्या के बाद खासकर 1 सप्ताह तक आपको इन सपनों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वही सपने बताते हैं कि आपकी जो जब तप है, दान है, यह आपके पितरों तक या तो आपने किया है, आपके पितरों के पास पहुंचा या नहीं पहुंचा, उनका आपको क्या संदेश है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। दोस्तों, शास्त्रों में ऐसा बताया गया है कि अगर हमारे पितर अप्रसन्न हो जाते हैं तो हमारे परिवार के लिए बहुत सारी मुश्किलें लेकर आते हैं। अकारण कलह, तनाव का माहौल होता है, भाई भाई में, परिवारजनों में मनमुटाव होता है, हर सदस्य की सफलता बाधित होती है और ऐसा परिवार अक्सर रोग और शोक से जूझता रहता है। इसे ठीक उलट अगर पितृ प्रसन्न हो जाए तो परिवार में खुशहाली आती है, सक्सेस मिलता है। आकस्मिक मुसीबतें अगर आती है तो मनुष्य का बचाव हो जाता है। आवश्यक परेशानियां, तनाव
उनके जीवन में आती है तो चुपचाप निकल जाती है, और उनके द्वारा अगर सच्चे दिल से व ईमानदारी से जीवन में प्रयास करते हैं, अच्छाई बनाकर रखते हैं तो हमेशा सफल होते हैं। इसके अलावा अगर जैसे ही पितृपक्ष आया और आपका मन और तन, पूरा शरीर बेचैन हुआ, आपको चिड़चिड़ापन होने लगा, आप खिन्न होने लगे, गुस्सा ज़्यादा होने लगे, बीमार होने लगे, जैसे ही पितृपक्ष आए तो आपको ऐसा लगने लगे, तो आप समझ ले कि आपके ऊपर पितृदोष है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पितरों को निमित्त आपको मंत्र पाठ करना चाहिए, पितरों का जाप करना चाहिए, पितरों को जल देना चाहिए। ओम सर्वे भी होम पितरो नमो नमः, इस प्रकार का आपको एक जाप करना चाहिए। आपने अगर गुरु मंत्र लेकर रखा है तो अपने गुरु का जाप करें। यह सब करने से आप देखेंगे धीरे धीरे आपका मन खुश होता जाएगा, और तब आप धीरे धीरे जान जाएंगे कि पितृदोष आपके जीवन से कम होता जा रहा है। पितृदोष में नींद में पितरों का सपने में आना हाथ संकेत देता है, हमारी आने वाली दुर्घटनाओं से हमारी रक्षा करता है। कभी कभी ऐसा होता है जब कोई अतृप्त मृत व्यक्ति का आत्मा सपने में के माध्यम से अपनी इच्छा के बारे में संकेत देती है, तब हमें ऐसे संकेत को समझकर उनकी इच्छाओं को पूर्ण करना चाहिए। इससे आपको बहुत संबंधित सपने आने बंद हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको पितृ अपने सिरहाने खड़े दिखाई दिए रात के समय, 2 दिन के बाद के समय हो हमने कहा जैसे कि आपको प्रहर के बारे में सोचना नहीं चाहिए, कोई भी प्रहर में हो, लेकिन अगर आपको सिर्फ पितृ खड़े दिखाई दे, यानी मुसीबत से आपकी रक्षा होने के संकेत दिखाई देते। अगर आपको लगे कि कोई आपके साथ साथ चल रहा है पितृ पक्ष में, तो पितृ शक्ति हमारे सहायक शक्ति बनती है। और ध्यान रखें, इस प्रकार से अगर आप कोई विपदा में पड़ते हैं तो वह पितृ आपकी सहायता करते हैं। अगर आपको लगे कि आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे हैं तो हो सकता है वह आपकी मुसीबत कष्ट में सहायता करने के लिए आपकी ओर हाथ बढ़ा रहे। अगर आपको लगे कि आपके पितृ आपके सिर पर हाथ फिरा रहे हैं और आपको अच्छा लगे, तो समझ जाए कि पितरों की कृपा और आपके जीवन में संकट नष्ट होने वाले हैं। यदि आपके पितृ आपसे कुछ मांग रहे हैं, ऐसा लगता है, तो तुरंत उठ करके आपको खाना बना करके आपको वस्त्र आदि किसी जरूरतमंद या किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। आपको इसमें से जरा भी देरी नहीं करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी मंदिर जाएंगे तो कर लेंगे या कभी कहीं गए तब करवा लेंगे, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तुरंत आपकी जो श्रद्धा शक्ति हो उससे उनके निमित्त उनको दान पुण्य करना चाहिए। दोस्तों, अगर रोग बहुत है, कोई बीमारी है आपके घर में, आपको बार बार ऐसा लगे कि पितृ आपके पास खड़े हुए हो या सो रहे हैं, तो वह अगर शांत या दुखी अवस्था में है तो कहते हैं कि रोग बढ़ने वाला है, और प्रसन्न दिखते हैं तो रोग ठीक हो जाता है। यदि आपके पितृ आपको सपने में अचानक से दिखे और फिर गायब हो जाए, तो यह हो सकता है कि आपके घर पर कोई अचानक आने वाली विपदा के संकेत हो सकते हैं। यहाँ अगर स्त्री पितृ का दर्शन आपको होता है तो स्त्री पक्ष से कष्ट या परिवार में किसी स्त्री पक्ष को कष्ट मिलने वाला होता है, क्योंकि स्त्री लक्ष्मी का प्रतीक होती है। स्त्री पितृ दुखी दिखाई दे तो धन हानि का संभव होता है। अगर पुरुष पितृ आपको दुखी दिखाई दे तो पुरुष से धोखा या परिजन में किसी पुरुष को कष्ट हो सकते हैं। जो आपके पितृ है, स्त्री हो या पुरुष कोई भी हो, दिखाई दे, कमजोर दिखाई दे, तो उनके आगामी जीवन जो होने वाला है, वो जन्म होने वाला है गरीब और दरिद्र परिवार में हुआ है, और वह दुखी है और आपसे जब तप और दान की सहायता मांग रहे हैं। अगर आपके पितृ का आधा शरीर अच्छा दिखे, हेल्दी दिखे, यानी स्वस्थ दिखे, और आधा शरीर निर्बल दिखे या कालापन दिखे या रोगाणु लगे, तो आपको तुरंत पूजा घर में जाकर ज्योत जलाकर उनके नाम से संकल्प करना चाहिए। थोड़ा सा गंगा जल जोड़े, ओम सर्वे भी होम त्रिभुवन नमः नमः, ऐसा आपको 3 से 5 बार तक कम से कम 1-1, 2-2 माला, जितना जाप आप कर सके उतना भागवत गीता का पाठ करें। यदि आपके पितृ ने कोई गुरु या इष्ट मंत्र ले रखा हो तो हमें उन मंत्रों का जाप करना चाहिए। अगर हमें ऐसा फील होता है कि वह दुखी है, यह सबसे उत्तम होता है। और अगर आपको उनका गुरु मंत्र नहीं पता है तो आप इसे किसी भी पंडित जी से भी, कोई भी जैसा भी, ओम सर्वे भी पितृ भी,
ओम नमो नमः संकल्प लेकर के या फिर खुद से भी आप ये जाप कर सकते हैं। यदि आप अपने पितरों को जीवित देखते हैं, बहुत बार ऐसा होता है, लगता है कि वह सामने ही है, बिल्कुल जीवित है, तो हो सकता है यह कोई पुरानी केस, कोई पुराना विवाद वापस में आपके जीवन में सामने आ सकता है और उसका अंत आपके पक्ष में होगा। मतलब यह आपके लिए बेनिफिट वाला होता है। आपको लगे कि आप अपने पितरों से सपने में झगड़ रहे हैं या उनको क्रोध कर रहे हैं, अपशब्द बोल रहे हैं, तो हो सकता है आपके परिवार वालों से आपका विवाद हो सकता है। और अगर आपके पितर आपके ऊपर गुस्सा दिखाई दे, तो पैतृक संपत्ति में भूमि, मकान, स्थान आदि में कोई बड़ा दोष आने वाला होता है, जिसे भूमि दोष कहते हैं। हो सकता है कोई मंगल कार्य होने वाला हो जिसमें बड़ी बाधा आ सकती है। कई बार तो संतान सुख में भी बाधा आती है। और यदि सपने में आपके पितृ परिजन आपको अपने या अपने घर के बहुत पास दिखाई दे, तो यह संकेत होता है कि वह अभी तक आपके आसपास है, अपने मुंह को आपके प्रति नहीं, आपका मौन नहीं छोड़ पाए हैं और अपने परिवार को आज भी अपने ही छत्र छाया में रखना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको ऐसा आभास हो तो नियमित रूप से आपको रोजाना गाय को 2 रोटी जरूर खिलानी चाहिए। अमावस्या के दिन भोग लगाना चाहिए। पितरों के नाम की धूप दीप करनी चाहिए। ऐसा करने से पितरों के आशीर्वाद से आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हमारे पितृजन सपने में आकर कुछ मांगते हैं, लेकिन मुख से कुछ नहीं बोलते, हमें निवस्त्र दिखाई देते और उनके पैरों में जूते चप्पल नहीं होते, भूखे होते। यह भी एक संकेत होता है। आपको उन्हें तुन उनके वित्त तुरंत दान पुण्य करना चाहिए। अगर सपने में ढेर सारे पूर्वज आपको एक साथ दिखाई दे, तो समझ लीजिए कि घर में किसी सदस्य की तबीयत खराब हो सकती है, आयु पर संकट भी आ सकता है। और ध्यान रखें, सपने में किसी पूर्वज के साथ अगर दुर्घटना होती है दिखाई दे या सेहत उनकी खराब होती दिखाई दे, तो समझ ले आपके घर पर आने वाला संकट उन्होंने अपने ऊपर ले लिया है। इस दौरान अगर घर में किसी खास कोने में खड़े दिखाई दे, जैसे कि दक्षिणी कोने में अगर पितर चुपचाप खड़े दिखाई दे, तो हो सकता है कि गुप्त शत्रु की और कोई गुप्त कार्यवाही हो सकती है। जिसके पास तांत्रिक क्रिया है, कोई भी मुसीबत आपके ऊपर डाल सकता है। अगर पश्चिम कोने में खड़े दिखाई दे, तो धन हानि के योग होते हैं। इसलिए इस दौरान किसी भी पैसा देते हुए आपको लेन देन सोच समझ कर ही करना चाहिए। अगर उत्तर कोने में दिखाई दे, तो यात्रा के दरमियान चोरी आदि जैसी हानिकारक घटनाएं हो सकती है। और पूर्व कोने में अगर दिखाई दे, तो दैविक प्रकोप या रिश्तेदारों की ओर से परेशानियां, मुसीबत आ सकती हैं। दोस्तों, अगर हमारे किसी पित्र को आप खून से सने दिखते हैं, उनके ऊपर ब्लड लगा है या कुछ लगा है, यह मृत्यु तुल्य संकट आने का पहचान होती है। और पित्र भी आपका बचाव नहीं कर पा रहे हैं। वह अगर वह पेड़ पर बैठे दिखे, झाड़ के आसपास खड़े हो बैठे दिखे विपरीत, तो उस अच्छी योनि का उनका जन्म नहीं हुआ है। और ऐसे में आपको वृक्ष के पास से या यात्रा करते वक्त सावधानी बरतनी चाहिए। अगर आपको अपने पित्र कीड़े या कीचड़ में के समय दिखाई दे, तो वह छोटे परिवार में जन्मे और परेशान है। तो ऐसे में आपको परिजन के ऊपर या आपके ऊपर कोई बड़ी परेशानी आ सकती है, कोई बुराई वाला आपके ऊपर आरोप लगा सकता है। अगर आपके पितर आपको आकाश में उड़ते दिखाई दे, तो हो सकता है आपको कोई दूर की यात्रा से लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर आपको अपने पितर स्मशान में खड़े दिखाई दे, तो बता दे आपको आपके परिवार से ईर्ष्यावश किसी ने, हो सकता है कुछ किया धरा हो, किसी ने आपको बांध रखा हो उसमें या स्मशान में, या फिर कोई यानी ब्लैक मैजिक आदि बोलते हैं। इसकी क्रिया आपके ऊपर की जा सकती है। दोस्तों, बहुत सारे है, यह हमने थोड़ी ही कॉमन चीज तो आपको बताई। आइए इस प्रकार से कुछ खास चीज करते हैं। आपको पित्र दिखाई दे, तो आपको सावधानी रखनी चाहिए, समझना चाहिए। देखिए, पित्र आपके पूर्वज हैं, तो आपको पता होता है कि वह आपसे क्या कहना चाहते हैं। जैसे हमारे मम्मी पापा हमसे बचपन से जब बात करते हैं, इशारे में जो भी कुछ बोलना चाहते हैं, तो हम उनके बोलने से पहले उन बातों को समझ लेते हैं। ऐसे ही अपने पितरों से कनेक्ट रहिए, समझिए कि वह क्या कहना चाहते हैं, ध्यान दें और तुरंत हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना कीजिए, हे पितृ देवता या हे पितृ महारानी, मुझे जाने अनजाने में कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें और मेरा यह जब
तब दान आप स्वीकार करें, कल्याण करें, समस्त परिवार की रक्षा करें। इस प्रकार से उनके निमित्त थोड़ा सा दान पुण्य करें, उनके नामों का जाप करें। ओम ओम सर्वे भी पितृ भी नमो नमः यह कहते हुए आप दक्षिण मुखी हो करके एक लोटा जल चढ़ाएं और फिर दक्षिण मुखी हो करके कहीं भी कोई भी स्थान पर, क्योंकि दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है, उस जगह पर आप एक छोटे से घंटे में लोटे में जल रखते हैं और रोज शाम के बाद वहाँ एक दिया जलाएं। ध्यान रखें, जल आपको सुबह रखना है, शाम के बाद कभी भी पितरों को जल नहीं दिया जाता। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। या फिर गौशाला है, कोई भी गुरु के स्थान है, आप किसी को भी जप तप और दान कर सकते हैं। और अमावस्या जब भी आए, हर अमावस्या को 1 साल तक नियम बना ले कि आपके जो पितर हैं उनके निमित्त जल चढ़ाएंगे, दीप जलाएंगे, धूप देंगे और हो सके तो किसी गरीब को दान दक्षिणा आदि करेंगे। दोस्तों, अगर मृत परिजन बार बार सपने में आते हैं तो आ रहे हैं तो सब उपाय करने के बाद भी उनकी आत्मा भटकने की स्थिति में है, ऐसे में आपको घर में भागवत कथा करवानी चाहिए, रामायण करवानी चाहिए या गीता का पाठ स्वयं भी आप कर सकते हैं। ऐसा करने से आपके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है। दोस्तों, अगर आपके घर में किसी भी मृत व्यक्ति को याद करते हैं, आपके कामों में आ रही रुकावटें दूर हो जाती है, तो समझ जाए कि पितरों की विशेष कृपा आपको प्राप्त हो चुकी है। अचानक पितृ पक्ष में आपको धन की प्राप्ति हो, रुके हुए काम शुरू हो जाते हैं, नया काम शुरू हो जाता है, तो यह भी पितृ कृपा के संकेत होते हैं। और यदि आपको सपने में पितृ खुश दिखाई दे, आशीर्वाद देते दिखाई दे, अक्सर ऐसा होता है कि यह भी बताते हैं कि आपके पितृ आपसे प्रसन्न है। तो आपने पितृ को प्रसन्न करके रखें। और जो भी लोग घर में कलेश नहीं करते, जो लोग घर में एक दूसरे का मान सम्मान करते हैं, घर में कभी भी लड़ाई झगड़ा का माहौल, एक दूसरे का आरोप ऐसा नहीं होता, आकस्मिक बातें नहीं होती, जिस घर में उस घर में सदा पितृ कृपा बरसती रहती है। तो दोस्तों, आज हमने आपको बताया कि कैसे आपके पितृ दोष अगर है और पितृ अगर आपके सपने में आकर इशारे देते हैं तो आपको उनको समझना चाहिए। दोस्तों, वही अब हम आपको बताते हैं कि पितृ पक्ष में आपको किन चीज़ों का दान नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष में तेल का दान करें। दोस्तों, पितृ पक्ष में तेल का दान नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि पितृ पक्ष में तेल का दान करने से आपके पितृ आपसे नाराज हो सकते हैं। खास करके सरसों के तेल का दान तो भूल कर भी नहीं करना चाहिए। पितृ पक्ष में पुराने कपड़े का दान न करें। दोस्तों, पितृ पक्ष यदि आपने कपड़े का दान करना चाहते हैं तो याद रखें कि दान में सिर्फ नए कपड़े ही दे और पुराने और बेकार कपड़े किसी को भी दान में न दे। साथ ही जूते चप्पल का दान भी न करें, क्योंकि इस तरह का दान करने से व्यक्ति का राहु दोष, पितृ दोष लगता है, जिससे आपकी तरक्की में बाधा पैदा हो सकती है। पितृ पक्ष में बेकार और जूठा भोजन का दान न करें। दोस्तों, पितृ पक्ष में अन्न का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। साथ ही शास्त्रों में भी कहा गया है कि अन्नदान महादान होता है। पितृ पक्ष में यदि आप भोजन का दान करना ही चाहते हैं तो अच्छे भोजन का दान करें और किसी को भी अपना जूठा भोजन बिल्कुल भी ना दे। पितृ पक्ष में अच्छा और शुद्ध भोजन किसी को करवाने से पितृ खुश होते हैं। पितृ पक्ष में लोहे के बर्तन का दान न करें। दोस्तों, पितृपक्ष में कई लोग बर्तन का दान करते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रखें कि आप लोहे के बर्तन का दान करें। लोहे के बर्तन का दान करने से पितृ आपके नाराज हो सकते हैं और आप पर पितृदोष लग सकता है, इसलिए स्टील के बर्तन का दान ही करें। पितृपक्ष में काले कपड़े का दान न करें। दोस्तों, पितृपक्ष के दौरान व्यक्ति को काले रंग के कपड़े किसी को भी दान नहीं देने चाहिए। पितृपक्ष में सफेद रंग के कपड़े व्यक्ति को दान में देने चाहिए। सफेद रंग के कपड़े दान करने से हमारे पूर्वज हमसे खुश होते हैं। तो आशा करते हैं कि पितृपक्ष से जुड़ी ये सभी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों।